तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 8 क्लास के लिए, जो 8 में है अभी और मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, यानी कि 8 क्लास का मैथमेटिक्स पहला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर नंबर 1 है, 8 क्लास से मैथमेटिक्स का है। और चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो इस परिमेय संख्या में हम लोग आज का वीडियो में इंट्रोडक्शन के रूप में बात करेंगे, यानी कि इसका परिचय के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, किस किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इन सभी को मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम संख्या क्या होती है, फिर विषम संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि प्राकृत संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो बात करेंगे पहला नंबर पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, अब देखते हैं इसको। तो प्राकृत संख्या यानी कि गणन की संख्याओं को, गणन की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बना, गणन की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाते रहेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो गणन की संख्या मतलब गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो कितना से गिनते हैं, 0 से गिनते हैं नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना। तो ये 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, हम लोग का प्राकृत संख्या है। ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या यानी कि प्राकृत संख्या तो 1 है। कितना है, 1 है, याद रहेगा। ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, याद रखोगे स्टूडेंट्स। ठीक है। आगे बात करेंगे, इसका कोई बड़ी संख्या होती नहीं है। ठीक है। इसका यानी कि प्राकृत संख्या का अनंत कभी भी नहीं है, ये बहुत दूर तक जाते रहेगा, इसका अनंत नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाती है 1। अब हम लोग प्राकृत संख्याओं को समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए अपना वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा में है हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है। अब देखो ये पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या भी दोस्तों बहुत ही आसान है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में हम लोग क्या पढ़े कि गणन की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब पूर्ण संख्या में क्या पढ़ेंगे कि जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करेंगे, यानी कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल किया जाता है तब वह समूह पूर्ण संख्या कहलाती है।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करेंगे तो वो संख्या का समूह जो बना है वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे जैसे बात करेंगे जीरो, यानी कि जीरो को हम लोग प्राकृतिक संख्या में शामिल कर रहे हैं। और प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाते रहेगा आगे। तो ये जो बना है हम लोग का संख्याओं का समूह, ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर है। आई होप पूर्ण संख्या भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे हम लोग सम संख्याओं के बारे में। आगे बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में। तो चलिए सम संख्या भी हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है। आगे बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? इवन नंबर। इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है इसको समझते हैं अच्छा से। तो इवन नंबर यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 20 24 30 ये सब संख्या जो है 2 से पूरी भाग लगेगा। कैसे लगेगा? देखिए, अगर 4 को लेते हैं और इसको 2 से भाग करते हैं तो पूरी कंप्लीटली भाग लग जाता है। शेषफल कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब ये जो है वो क्या है? सम संख्या है। सम संख्या में याद रखना है कि जो संख्या 2 से पूरी भाग लगेगा उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में। आगे बात करेंगे हम लोग विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्या क्या होती है इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ओड नंबर। ओड नंबर। अब विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या में क्या बात किए थे? सम संख्या में बात किए थे कि जो संख्या 2 से पूरी भाग लगेगा उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा कि विषम संख्या मतलब जो संख्या 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका डेफिनेशन। जो संख्या 2 से पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 ये सब संख्या जो है 2 से पूरी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये जो संख्या बनेगी वो विषम संख्या बनेगी। सबसे छोटी विषम संख्या हो जाती है 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। तो दोस्तों आज अभी तक हम लोग समझ लिए हैं विषम संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, अब विषम संख्या क्या होती है। आगे हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या होती है। तो चलिए हम लोग पूर्णांक को समझते हैं। तो पूर्णांक को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज देना चाहूंगा जिसका नाम है संख्या रेखा। तो ये है हम लोग का संख्या रेखा। इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, बीच में हम लोग का 0 है और 0 से राइट साइड तुम्हारा 1 है और इधर 2 3 4, यानी कि 0 से राइट साइड दाहिना साइड तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है
और इधर लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव नंबर्स है। इस तरह से हम लोग का नेगेटिव नंबर्स है। अब ये हम लोग का क्या है, संख्या रेखा। ये क्या है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। नंबर लाइन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नंबर लाइन। तो ये हम लोग का संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हम लोग को क्या दिखाई देता है, एक तरफ से हम लोग का ऋणात्मक संख्या दिखाई दे रहा है और एक तरफ हम लोग का क्या होता है, धनात्मक संख्या। ये है हम लोग का धनात्मक संख्या, ये है हम लोग का धनात्मक संख्या यानी कि प्लस वाला संख्या हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। जितना भी माइनस वाला संख्या दिखाई दे रहा है इन सभी को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और बीच में हम लोग का है शून्य। क्या है, शून्य। तो संख्या रेखा पर हम लोग 3 गो नंबर को देखें। पहला तो है ऋणात्मक संख्या, दूसरा है धनात्मक संख्या और तीसरा है तुम्हारा शून्य। यानी कि इन सभी संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। तो पूर्णांक का अगर डिफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखना है, पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर। तो इंटीजर का जो डिफिनेशन होगा क्या होगा, सभी ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य यानी कि 0 का समूह को ही पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -4, -3, 0, 7, 6, 5, ये सभी जो है हम लोग का क्या है, इंटीजर्स है। ये सभी क्या है हम लोग का, इंटीजर है। तो इंटीजर्स में हम लोग क्या देखे, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या और शून्य का समूह को ही पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पूर्णांक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, समझेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझाने से पहले इसके प्रकार को हम लोग समझेंगे, तभी हम लोग रियल नंबर को समझ पाएंगे। तो वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इंग्लिश में अगर चाहना है, और इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। यानी कि वास्तविक संख्या को तो बताएंगे ही, उसके साथ साथ इसके प्रकार को हम लोग पहले समझेंगे, इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या को आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो पहला लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, लिखेंगे डिफिनेशन इसका, इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या समझे हम लोग, क्या समझे परिमेय संख्या में, ऐसी संख्या
जो p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जिस संख्या को हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 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 में अगर बात करें 4, तो 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में एक है, यानी कि इसको हम लोग बट्टे के रूप में लिखे, p बाय क्यू के रूप में लिखे, और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि q हम लोग का 0 है नहीं है, 1 है, इसीलिए ये जो संख्या है 4/1 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 5/3। 5/3 यहाँ पर p का मान है 5 और q का मान है q का मान है 3, सॉरी q का मान है 3। तो यहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या को समझ सकते हैं कि जो संख्या p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। आई होप मेरे ख्याल से परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या में कुछ नहीं करना है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा ही है, यानी कि इसमें डिफिनेशन हो जाएगा वैसे संख्या जो p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें डिफिनेशन लिखेंगे ऐसी संख्या जो p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे जिस प्रकार से बोले थे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है इसको हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या वही संख्या होती है जो परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। यानी कि सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं का समूह ही तुम्हारा वास्तविक संख्या है। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहेंगे। यानी कि 5/3 और पाई तुम्हारा वास्तविक संख्या है, यानी कि ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। आई होप मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।